नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दो धार्मिक कहानी सुनाएंगे। एक आत्मा का सफर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक राजीव नामक व्यक्ति था। राजीव गहरे आत्मिक विचारों में डूबा हुआ था और उसे अपनी आत्मा के साथ संवाद करने की लालसा थी। एक दिन राजीव ने अपने गुरु से मिलकर आत्मा के रहस्यमय सफर के बारे में जानने का इरादा किया। गुरु ने राजीव को ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की अद्वितीयता को समझाने का मार्ग बताया। राजीव ने अपने जीवन को साधना और ध्यान में समर्पित कर दिया। उसने विभिन्न योग और ध्यान प्रणालियों का अध्ययन किया और धीरे धीरे अपनी आत्मा के आद्यांत में एकाग्र हुआ। एक दिन राजीव ने अपने ध्यान में एक प्रकाशमय प्राण देवता से मिलने का अनुभव किया। प्राण ने राजीव को आत्मा के अमिट ज्ञान का दान किया और उसे सबके प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाया। राजीव ने अपने गांव में आत्मा के महत्व की बातें शिक्षा देने का निर्णय लिया। वह लोगों को ध्यान, साधना और अपनी आत्मा के साथ संवाद में जाने के लिए प्रेरित करता रहा। राजीव की शिक्षा ने गांव को एक नए दृष्टिकोण में बदल दिया। लोगों ने ध्यान और साधना का मार्ग अपनाया और उन्होंने आत्मा के माध्यम से सच्चे आनंद और शांति का अनुभव किया। राजीव ने गांव को एक धार्मिक समृद्धि का केंद्र बना दिया, जहां लोग नहीं सिर्फ अपनी आत्मा के साथ मिलकर बल्कि अपने समुदाय के साथ भी एकजुट होते थे। राजीव ने जीवन के सार्थकता को समझा और उसने धरती पर एक उज्ज्वल और आध्यात्मिक समृद्धि का संदेश फैलाया। उसकी कहानी ने लोगों को सच्चे धर्म की ओर प्रेरित किया और उन्हें आत्मा के महत्व का अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। अब हम आपको एक दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। श्रद्धा की शक्ति। एक पुराने गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण बाबूजी रहते थे, जिनकी श्रद्धा और निष्ठा अद्भुत थी। उनके पास एक छोटा सा मंदिर था जिसमें वह प्रतिदिन पूजा अर्चना करते थे। एक दिन एक बालक नामक सुरेश उनके पास आया और बाबूजी से यह पूछने लगा कि बाबूजी, आप हमेशा इतनी शांति और प्रसन्नता में कैसे रहते हैं? बाबूजी मुस्कराएं और कहें, सुरेश, यह सब श्रद्धा और भक्ति की बदौलत है। मैंने अपनी जिंदगी को ईश्वर के साथ साझा करने का संकल्प किया है। बाबूजी ने सुरेश को बताया कि श्रद्धा से ही सब कुछ संभव है और उन्होंने सुरेश को भी प्रतिदिन सामूहिक पूजा में शामिल होने का प्रेरणा दिया। सुरेश ने बाबूजी के साथ योग्यता और निष्ठा से पूजा करना शुरू किया। श्रद्धा से उसने अपने आत्मा के साथ संवाद करना सीखा और उसे आत्मा में प्रेम की अनुभूति हुई। एक दिन गांव में अचानक सूखा आ गया और लोगों को पानी की भारी कमी हो गई। सुरेश ने बाबूजी से पूजा करने के बाद सूखे के लिए भगवान से प्रार्थना की। श्रद्धा और भक्ति में रत बाबूजी ने सुरेश के साथ मिलकर भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना की। अचानक अगले कुछ दिनों में बारिश हुई और सूखा दूर हो गया। यह घटना ने सुरेश को भावनात्मक और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव कराया और उसने गांव वालों को श्रद्धा और समर्पण के साथ एकजुट होने का संदेश दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि श्रद्धा और निष्ठा से ही आत्मा का संवाद होता है और भगवान की कृपा से ही सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। यह धार्मिक कहानी हमें सत्य, निष्ठा और सेवा के महत्व को समझाती है।